जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने रीमाउंट वेटरनरी कोर 2024 की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है। तो आज हम जानेंगे कि ये आरवीसी 2024 की नोटिफिकेशन में एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय थल सेना की एक सबसे स्पेशल एंट्री रीमाउंट वेटरनरी कोर रहा करती है, जिससे कि हमारे सेना के लोग जो पशु होते हैं उनकी आपकी चिकित्सा करते हैं और उनके ठीक होने में अपनी तरफ से सहायता प्रदान करते हैं। तो इस बार की जो नोटिफिकेशन है वो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है, जहां पर अगर आपने BVSC अर्थात बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एएच में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आरवीसी भारतीय थल सेना की एक ऑपरेशनल ब्रांच होती है और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है आपके ब्रीडिंग, रियरिंग, ट्रेनिंग ऑफ ऑल एनिमल्स को करवाने के लिए। तो ये एक प्रकार की शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री है, जहां पर अगर आप एक नियत समय में आपका प्रमोशन होता है तो फिर आपको परमानेंट कमीशन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन आपके अप्लाई रहा करते हैं। नेशनैलिटी भारत का सिटीजन हो या फिर अदर्स भी उसमें क्राइटेरिया आपके दिए गए हैं। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए, 21 से लेकर 32 ईयर्स तक एज ऑन 20 मई 2024। तो इस बार की जो नोटिफिकेशन के अनुसार 20 मई 2024 तक अगर आप 21 से लेकर 32 एज के बीच में हैं तो आप इसके लिए आपके पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन का है, परमानेंट आपको ग्रांट किया जा सकता है, कर्नल तक आपको वो आगे भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपका एज लिमिट और सर्विस के बेहतर होने का क्राइटेरिया होना चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो सो देयर आर टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज इन विच 12 आर फॉर मेल कैंडिडेट एंड 3 फॉर द फीमेल कैंडिडेट। वैकेंसी तो कम है, लेकिन आप सभी अगर आपने BVSC की है जिसमें बहुत कम ही बच्चे लोग अपना ग्रेजुएशन इसमें करते हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। और एज लिमिट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, 21 से लेकर 32 ईयर्स तक की। तो आप इसमें आइए और अपने एग्ज़ाम को ज़रूर दें। देखिए, MUSC एंड डॉक्टरेट डिग्री होल्डर विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन विद एज रिलैक्सेशन एज पर द एक्सटेंड रूल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर ऑफ वेटरनरी सर्विसेज साइंस आपका होना चाहिए और भारत के किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से। यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद इंटर्नशिप एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। कैंडिडेट हु आर नॉट इन पोजीशन ऑफ मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर्स, सेमेस्टर्स एंड इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नीड नॉट अप्लाई। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा? सबसे पहले आपका इनिशियल स्क्रीनिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा ना, जो कि डायरेक्टरेट जनरल रीमाउंट वेटरनरी सर्विस के आपके हेडक्वार्टर्स में करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी SSB इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाएगी और SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप सभी SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दे रखा हुआ है। मेरिट लिस्ट, जितने भी SSB क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जो टॉप 15 रहेंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लड़कों की अलग मेरिट लिस्ट रहेगी, लड़कियों की आपकी अलग रहेगी, और उस माध्यम से आप सभी आरवीसी में अधिकारी बन पाएंगे। ग्रांट ऑफ कमीशन की बात करें तो ग्रांट ऑफ कमीशन में आपकी रैंक कैप्टन से स्टार्ट हुआ करती है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल्ड ऑन पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट। उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट में आपका जो है आप सभी जाकर अपनी ट्रेनिंग कर पाओगे। एंटी डेट सीनियरिटी देखें तो 12 में 24 मंथ्स एंटी डेट सीनियरिटी विल बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट रिस्पेक्टिवली इन एनी डिसिप्लिन ऑफ वेटरनरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको जो है एंटी डेट सीनियरिटी भी मिलती है आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार। क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है एज रिलैक्सेशन भी आपका दिया जा रहा है और सुटेबल रिटेंशन भी है, जिससे कि आप if an officer is found unsuitable within 1 year of the grant of commission, his commission may be terminated at any time। यानी कि आपको सर्विस के योग्य रहना पड़ेगा, नहीं तो 1 साल तक आपको देखा जाएगा कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। ऑल ऑफिसर ग्रांटेड कमीशन वुड सर्व द इंडियन आर्मी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ conferment of commission subject to fulfillment of other conditions।
The period of 5 years may further be extended by another 5 years to their performance. तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक जाएंगे, सर्विस अच्छी रहेगी तो आपको परमानेंट कमीशन कर्नल तक आपका भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी अप्लाई कर दीजिए। हमने अपने ब्लॉग पर इसकी नोटिफिकेशन दे रखी हुई है और वहां पर जाकर आप अपने इस फॉर्म को फिलअप करिए और आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी आप करिए। उसके लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में आप एनरोल हो जाएं, WAR10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।